आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज स्किल्स, इंटेंसिव एक्सटेंसिव जो लैंग्वेज है वो क्या है, और स्किमिंग स्कैनिंग क्या है। मतलब ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सीटेट या यूपी टेट या सुपर टेट किसी भी एग्ज़ाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेज स्किल्स क्या है। ये 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं मेन: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। LSRW ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म LSRW। LSRW लर्निंग का जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग मीन्स सुनना, स्पीकिंग मीन्स बोलना, रीडिंग मीन्स पढ़ना और राइटिंग मीन्स लिखना। रिसेप्टिव स्किल्स, एक्टिव स्किल्स, एक्सप्रेसिव और प्रोडक्टिव स्किल्स। ठीक है, इसको प्रोडक्टिव स्किल्स भी बोलते हैं। तो जो रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं वो 2 होती हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, लिसनिंग एंड रीडिंग। लिसनिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग आप ऐसे याद कर लीजिए। रिसेप्टिव फर्स्ट एंड थर्ड, एक्टिव या प्रोडक्टिव सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड एंड फोर्थ का पेयर बना लीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड का पेयर बना लीजिए LSRW में। तो जो रिसेप्टिव स्किल्स हैं मतलब आप जो किसी चीज़ को लेते हैं, तो लिसनिंग में भी आप सुनते हैं और रीडिंग में भी आपका जो साउंड प्रोनाउंशिएट होती है, ठीक है ना। और स्पीकिंग में क्या है कि आप बोलते हैं, ठीक है, और राइटिंग में आप लिखते हैं। इट इज़ गुड और बेटर व्हेन दे आर इन सीक्वेंस ऑफ LSRW। LSRW में अगर इसी सीक्वेंस में हो कि पहले सुने, फिर बोलें, फिर रीड करें, फिर राइट करें, तो इट इज़ बेस्ट। बट ज़रूरी नहीं है कि ये इसी ही ऑर्डर में हो। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आएगा कि क्या लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इज़ ऑलवेज इन अ सेम ऑर्डर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलवेज नहीं होते हैं, ये बेस्ट होते हैं अगर इस ऑर्डर में हो। क्या कोई आपको बाइंड कर सकता है कि आप पहले सुने नहीं पहले बोलें, या कोई आपको बाइंड कर सकता है कि आप पहले लिखें नहीं पहले पढ़ें? तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये बेस्ट वे में रिप्रेजेंट होते हैं अगर पहले सुने, फिर बोलें, फिर रीड करें, फिर राइट करें। बट ऑलवेज नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, नेसेसरी, ज़रूरी नहीं होता है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव मतलब आंतरिक, एक्सटेंसिव मतलब बाह्य, मतलब फैलाव, है ना। तो इंटेंसिव रीडिंग मतलब गहन अध्ययन, मतलब बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है तैयारी। जब हम लोग बोलते नहीं है अरे भाई तेरी तो बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी हो रही है, मतलब बहुत कंसंट्रेशन के साथ कोई स्टडी करे या किसी चीज़ को पढ़ा जाए तो उसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है? अरे मज़े मस्ती में याद कर लिया, या किसी चीज़ को मज़े मस्ती में, मस्ती मस्ती में सीख लिया, या किसी चीज़ को आपको अच्छा लगता है इसलिए आपने किया। जैसे किसी को नोवेल्स पढ़ना अच्छे लगते हैं, किसी को कॉमिक्स पढ़ना अच्छे लगते हैं, तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग है। आपको अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं है, आपको कुछ वो नहीं है, लेकिन बस आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपको मज़ा आता है। प्लेजर, इन्जॉयमेंट के लिए जो रीडिंग की जाए, जो आपको खुशी दे, जिसमें आपका मन लगे, तो वो क्या होती है? एक्सटेंसिव रीडिंग। लेकिन जो सीरियस नोट पे की जाए, क्लासरूम्स में जो रीडिंग होती है ना, जो कोचिंग्स में रीडिंग होती है, वो क्या होती है? इंटेंसिव रीडिंग। क्योंकि वहाँ पे आप पूरा सीरियस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, वहाँ पे आप इन्जॉयमेंट के लिए नहीं कि चलो भाई आज क्लास में चलते हैं इन्जॉय करेंगे। कोई क्लास में भला इन्जॉय करने के लिए जाता है? नहीं, पढ़ने के लिए जाता है। तो नेक्स्ट है साइट वर्ड्स, जो बहुत बार यूज़ होते हैं ना, मतलब रीडिंग में या राइटिंग में या लिसनिंग में आपको बहुत टाइम सुनाई देंगे। रीडिंग में तो स्पेशली, जैसे कि बट, वॉट आर यू डूइंग, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, ओ दैट्स वाई। तो ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो हमेशा आपको रीडिंग टाइम पे यूज़ होंगे, और बच्चा इसको बहुत जल्दी कैच भी कर लेता है। मतलब बच्चे को भी रट जाते हैं ये वर्ड। अच्छा बट बार बार आता है, अच्छा व्हाट क्वेश्चन के लिए होता है, तो ये साइट वर्ड्स कहलाते हैं। अच्छा, एक्टिव वोकैब और पैसिव वोकैब पता है क्या आपको? अच्छा, एक्टिव वोकैब वो होता है जो डेली यूजेस पे हो, मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम लोग डेली अपनी डिक्शनरी में यूज़ करते हैं, मतलब सॉरी, थैंक यू, ये एक्टिव वोकेबलरी हो गई। पैसिव वोकेबलरी मतलब उसका आपको मीनिंग तो पता है, लाइक प्रीशियस, तो आप डेली यूज़
नहीं करते उसको कि किसी चीज़ के लिए डेली यूज़ करो, प्रीशियस प्रीशियस, नो, यू नो द मीनिंग, आप मीनिंग जानते हो बट डेली डेली उसको यूज़ नहीं करते, तो उसको पैसिव वोकैबुलरी बोलते हैं कि आपके माइंड में तो है बट आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट, स्कैनिंग एंड स्किमिंग। अब आप लोग बताइए, सोचिए थोड़ा, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए सोचिए थोड़ा कि स्कैनिंग स्किमिंग क्या है। अच्छा, आपने यूट्यूब पे बहुत सुना होगा, कोई टीचर बोलता है स्किमिंग अच्छी है एग्ज़ाम्स में, स्पेशली पैराग्राफ में, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो पैरा आता है ना, कॉम्प्रिहेंशन, तो उसमें कुछ लोग बोलते हैं स्किमिंग इज़ बेस्ट, बट कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं स्किमिंग नहीं करनी चाहिए, पूरा पैराग्राफ है उसको पढ़ना चाहिए। तो आपको उस हिसाब से तो पता होना चाहिए, तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। स्कैनिंग होती है किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, किसी स्पेसिफिक फैक्ट के बारे में देखना या खोजना। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जो कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ होता है ना, उसको पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसका टैग वर्ड ढूंढते हैं और फिर वो पूरे पैसेज में वो टैग वर्ड लेके देखते हैं कि ये वर्ड कहाँ लिखा है। तो वो क्या होगी, स्कैनिंग, कि आप पूरे पैराग्राफ को देख रहे हो, कहते नहीं है छानबीन कर रहे हो एक वर्ड को ढूंढने के लिए। तो इसी प्रकार जब किसी भी चीज़ को, किसी पैराग्राफ को, किसी आर्टिकल को या किसी भी नॉलेजेबल चीज़ को आप देखोगे किसी एक जानकारी के लिए, तो उसको स्कैनिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप में से ही किसी ने टॉप किया, मान ही लीजिए आप ही ने टॉप किया है, तो आपका न्यूज़पेपर में नाम आया, अरे टिंकू की मम्मी आई हैं, अरे बिटवा का तो न्यूज़पेपर में नाम आया है, तो आपको लगा चलो मैं देखूँ मेरा नाम कहाँ आया है, तो आप जल्दी से भागे और फिर आपने देखा, न्यूज़पेपर उठाया, पकड़ा, देखा, फिर छानने लगे, अरे कहाँ लिखा है, अरे चिंकी कहाँ लिखा है, अरे बिट्टू कहाँ लिखा है। तो ये क्या हुआ, ये स्कैनिंग, क्योंकि आप अपना सिर्फ नाम देख रहे हो, आपको उस पूरे आर्टिकल से उतना मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, वो आपके बारे में, लेकिन उसमें आप देख रहे हो अरे मेरा नाम कहाँ है, मेरा नाम कहाँ है। तो यही है स्कैनिंग। जैसे कि एग्ज़ाम रिज़ल्ट, अब बहुत सारा मतलब बहुत सारे बच्चों का नाम होता है एग्ज़ाम रिज़ल्ट में, अच्छे अच्छे टॉपर्स का, उसमें आप अपना भी नाम ढूंढोगे, तो वो क्या हो गया, एग्ज़ाम रिज़ल्ट में स्कैनिंग हो गई। अब है स्किमिंग, है ना, तो समरी के लिए पढ़ना, मतलब आपने जर्नली पूरा जो पैराग्राफ है उसको समराइज कर लिया एक बार, ऐसे ऐसे करके, ओ ओके 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 ऐसे करके पूरा पैराग्राफ जस्ट समरी ले ली उसकी। आपने क्या किया, जस्ट उसको समराइज कर लिया, एक आउटलुक, एक ओवरवे देख लिया उसका, तो वो क्या होगी, स्किमिंग। तो स्किमिंग क्या होता है, समरी के लिए या टाइटल देखने के लिए पढ़ना। जर्नलाइज ओवरव्यू, किसी बारे में पता करना कि ये पैराग्राफ एक्चुअली क्या कह रहा है। तो न्यूज़पेपर में, मेन न्यूज़पेपर में देखना, मेन न्यूज़, उसको जस्ट ऐसे करके स्किमिंग कर लेना। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, आई थिंक एंड आई होप you all like the video. If you like the video, please subscribe our channel, like our videos, share our videos. Thank you for watching.